वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। Hi guys, this is Slim Kumar here. Today basic learn about English grammar. So guys, let me tell you today in this video I am going to teach you about पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं हमने कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट किया है। कल की वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया है और आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसकी पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस है और इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है भाई। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं खेल रहा था, वह पढ़ रही थी, हम सो रहे थे, मेहमान आ रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब चलो मैं आपको रूल बता देता हूं। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे तो रूल के बारे में जान लो। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, वही ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे में से कोई एक लिखना। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर, और जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज, एम, आर। ठीक है। इसी प्रकार हम वाज और वर को भी अलग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। अब जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हाँ जी, क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हमारा जो भी सेंटेंस में फालतू की चीज इसके पीछे लगाते रहो, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। अब चलो भाई, हम नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक लिखना, उसके बाद नोट यानी कि तीसरे नंबर पर नोट लगा देना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। और अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो यानी कि वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो चलो अब हम वाज और वर को अलग कर लेते हैं। तो सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, नेम, इट, इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा, और यू, वी, दे, इसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। और जो मैंने आई अभी भी नहीं बताया, यू, वी, दे बोला है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। फिर से बता देता हूं, आई, ही, सी, नेम, इट, इनके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा, और यू, वी, दे, इनके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। अब चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। हमें इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या कहता है? रूल लिखना भी। तो सबसे पहले रूल लिखना, तो सब्जेक्ट को देख लो, क्या है सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट है सचिन, लिख दिया हमने, नाम है, नाम हमने लिख दिया सचिन। ठीक है। उसके बाद वाज लगेगा या वर लगेगा। तो इस चार्ट में देखो, नाम के साथ किसका प्रयोग किया गया है? नाम के साथ वाज का प्रयोग है, तो लिख दो वाज, सचिन वाज। उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना, और वर्ब के साथ हमें आईएनजी भी लगाना है, तो प्ले में आईएनजी लगा दो, सचिन वाज प्लेइंग। फालतू की चीज जो है क्रिकेट, उसको वैसे ही लिख दो, सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले लिख दो सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद नाम के साथ वाज का प्रयोग, तीसरे नंबर पर नोट, प्लेइंग क्रिकेट। और इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो, वाज, सचिन, प्लेइंग क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानो, रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आया। ठीक है, रहे थे आया। ठीक है। तो हमारा ये कौन सा टेंस है? पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो भाई। सब्जेक्ट क्या? हम यानी कि वी। अब वी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? चार्ट में देख सकते हो आप, वी के साथ वर का प्रयोग है, तो वी, वर। उसके बाद उड़ाना को क्या कहते हैं? उड़ाना को कहते हैं फ्लाई, ताकि ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा। तो जो हमारा फ्लाई है उसमें आईएनजी जोड़ दो, वी वर फ्लाइंग। उसके बाद है
पतंग हम उल्टी तरफ से चल रहे हैं बनाने, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उल्टी तरफ से बनाओ, ठीक है। तो पतंग आया, उसके बाद उल्टी तरफ से देखो पतंग आया है, तो उसके बाद लिख दो काइट। उसके बाद है हमारा पर यानी कि ऑन, उसके बाद है छत यानी रूफ। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वी वर नॉट यानी तीसरे नंबर पर नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। और इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दो, वर वी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो चलिए गाइस, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा जो कि 5 सेकंड में आपको सेंटेंस को बनाना है। फॉर्मूला आपके सामने सब कुछ इधर स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे, और हाँ उसके बाद 5 सेकंड के अंदर आपको सेंटेंस बनाना है, और उसके बाद आपको वहां पर आंसर दिखाई देगा। 5वें सेकंड आपको आंसर दिखाई देगा। आपके पास 4 सेकंड होते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है, वह कार चला रहा था। हम अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तुम मोबाइल बेच रहे थे। मैं टीवी नहीं देख रहा था। क्या तुम छत पर अखबार पढ़ रहे थे? क्या चोर झूठ बोल रहा था? तुम वीडियो देख रहे थे। सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे। आकाश आकाश में पतंग उड़ा रहा था। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? मेहमान कब आ रहे थे? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। सो गाइस, ये कुछ सेंटेंस थे हमारी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस को बना लिया होगा। अगर आपको कोई सेंटेंस गलत होता तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब चलो गाइस, मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ जो कि आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करना, उसके बाद बनाकर हमारे, अगर आपके सही सेंटेंस बनते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। अगर आप ठीक करते तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप गलती करते तो भी मैं आपको बता दूंगा आपने क्या गलती की है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो बने रहे हमारे साथ और सीखते रहे इंग्लिश। यू विल मस्ट स्पीक इंग्लिश।